गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अनीता सिंह। आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार में पढ़ेंगे शब्दालंकार। पहले की वीडियो में मैंने अलंकार की परिभाषा और अलंकार के बारे में विशेष तथ्य ये सब डाल रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वहां से देख लीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए हम शुरू करते हैं। अलंकार जहाँ शब्दों के माध्यम से काव्य सौंदर्य का बोध हो वहाँ शब्दालंकार होता है। जहाँ शब्दों के माध्यम से काव्य सौंदर्य का बोध हो वहाँ शब्दालंकार होता है। इस अलंकार की मुख्य पहचान यह है कि यदि शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची रख दिए जाएं तो वह अलंकार नष्ट हो जाता है। यानी शब्दों के माध्यम से काव्य सौंदर्य होता है और शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची, जैसे आम के जगह पे हम रसाल रख दें तो आम का जो है रसाल आम का पर्यायवाची तो होता है, पर काव्य सौंदर्य को वो जो है क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। यानी शब्दों के स्थान पर हम उसके पर्यायवाची नहीं रख सकते। शब्दालंकार में शब्दों के स्थान पर उसके पर्यायवाची शब्दों को हम नहीं रख सकते। परिभाषा एक बार फिर से देख लीजिए। जहाँ शब्दों के माध्यम से काव्य सौंदर्य का बोध हो वहाँ शब्दालंकार होता है। इस अलंकार की मुख्य पहचान यह है कि यदि शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची रख दिए जाएं तो वह अलंकार नष्ट हो जाता है। शब्दालंकार कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ मैंने यहाँ लिख रखा है, जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, विप्सा अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। ये जो है शब्दालंकार के भेद हैं। कौन कौन? अनुप्रास, यमक, श्लेष, विप्सा और पुनरुक्ति प्रकाश और वक्रोक्ति। सबसे पहले हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्लास 10th के सिलेबस में नहीं है, पर शुरुआत जो है हम यहीं से करेंगे। थोड़ी बहुत जानकारी अलंकार कोई बच्चों को होनी चाहिए, इसलिए आपको जो है अनुप्रास अलंकार के बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। जितना जरूरी है उतने ही बता रहे हैं। चलिए हम देखते हैं। जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे भगवान भक्तों की भयंकर भूरि भीति भगाइए। इस काव्य पंक्ति में भ की आवृत्ति बार बार हुई है। भ की बार बार आवृत्ति होने के कारण इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण है तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इसमें बार बार तो की आवृत्ति हुई है और बार बार तो की आवृत्ति होने के कारण इसमें भी कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। तीसरा उदाहरण है कानन कठिन भयंकर भारी। इसमें जो है क और भ की आवृत्ति हुई है। देखिए, क की आवृत्ति 2 बार हुई है और भ की आवृत्ति भी 2 बार हुई है। तो क की क्रमिक आवृत्ति होने के कारण और भ की क्रमिक आवृत्ति होने के कारण इसमें भी कौन सा अलंकार है? जो है अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के भेद। अब अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। थोड़ा बहुत इसके बारे में जान ले, बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा। मान लीजिए किसी दूसरे एग्जाम में, आपका कंपटीशन के एग्जाम में कहीं भी इसको पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में देंगे कि छेका अनुप्रास किसे कहते हैं, श्रुत्य किसे कहते हैं, वृत्ति किसे कहते हैं, अंत्य किसे कहते हैं और लाटा किसे कहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जान लें। छेका अनुप्रास, छेक धन जो है अनुप्रास, छेक धन अनुप्रास, यानी यहाँ पे दीर्घ संधि से बनी है ये छेक और अनुप्रास। तो यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। तो बन जाएगा छेकानुप्रास। श्रुत्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, श्रुति धन अनुप्रास। यहाँ पे देखा जाए तो यड़ संधि है, श्रुति धन अनुप्रास। तो क्या बन गया? श्रुत्यनुप्रास। संधि कौन सी हो जाएगी? यड़ संधि हो जाएगी। वृत्त्यनुप्रास, वृत्ति धन अनुप्रास, इसमें भी यड़ संधि है। वृत्ति धन अनुप्रास यानी कि यड़ संधि के माध्यम से बना है और बन गया क्या? वृत्त्यनुप्रास। अंत्यानुप्रास, अंत धन अनुप्रास, यहाँ कौन सी संधि है? यहाँ दीर्घ संधि है। लाटानुप्रास, लाट धन अनुप्रास, यहाँ भी कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। छेकानुप्रास की परिभाषा अगर देखें, थोड़ा बहुत इसके बारे में अगर हम बता दें आपको, तो जहाँ 2 वर्णों की क्रमिक आवृत्ति हो वहाँ छेकानुप्रास होता है। छेकानुप्रास जहाँ 2 वर्णों की क्रमिक आवृत्ति हो वहाँ छेकानुप्रास होता है। जैसे हमने ये उदाहरण देखा, कानन कठिन भयंकर भारी। तो कानन कठिन भयंकर भारी में छेकानुप्रास है, 2 वर्णों की क्रमिक आवृत्ति हुई है।
क पहले पर, क पहले पर, भ पहले पर, भ पहले पर। तो क्रमिक आवृत्ति होने के कारण कौन सा अलंकार है? छेका अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है श्रुत्य अनुप्रास। श्रुत्य अनुप्रास की परिभाषा हम आपको बता दें, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दें। तो जहाँ एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, यानी यहाँ पे उच्चारण स्थान, एक ही उच्चारण स्थान से कभी कभी आ जाता है कि कई सारे जो है वर्णों की क्रमिक आवृत्ति नहीं होती है, या एक ही वर्ण बार बार नहीं आते हैं, लेकिन एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण भी अगर आते हैं तो वो भी कौन सा? अनुप्रास अलंकार ही होता है। तो उसमें श्रुत्यानुप्रास उदाहरण में नहीं दिया रहेगा, लेकिन कौन सा जो है अनुप्रास अलंकार दिया रहेगा, तो वहाँ भी अनुप्रास अलंकार हो जाता है। जैसे इसका एक उदाहरण देख लीजिए, श्रुत्यानुप्रास का एक उदाहरण आप देख लीजिए। तुलसीदास सीदत निशिदिन देखत तुम्हारी निठुराई। अब इसमें तो एक ही वर्ण बार बार नहीं आया है, लेकिन जो है दंत वर्णों की आवृत्ति बार बार होने के कारण जो है इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्रुत्य अनुप्रास हो जाएगा। अगर श्रुत्य अनुप्रास ऑप्शन में नहीं दिया है तो अनुप्रास हो जाएगा। तो अगला देखते हैं वृत्ति अनुप्रास। वृत्ति अनुप्रास जो होता है वो वृत्ति के आधार पर, जहाँ रस की वृत्ति के अनुकूल वर्ण बार बार आए वहाँ वृत्ति अनुप्रास अलंकार होता है। अब जो है रस की वृत्ति, आप लोगों ने रस तो अभी पढ़ा ही नहीं है, लेकिन यहाँ जान लीजिए कि जो है रस की वृत्ति के अनुसार जो है वृत्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? वो 3 प्रकार की होती हैं, कोमला वृत्ति, परुषा वृत्ति, उपनागरिका वृत्ति। अब जहाँ इन वृत्तियों के अनुसार आता है वहाँ कौन सा हो जाता है? वृत्ति अनुप्रास अलंकार, वृत्ति अनुप्रास अलंकार हो जाता है। इसका एक उदाहरण जैसे हम आपको बता दें, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। इसमें जो है वृत्ति अनुप्रास हो जाएगा। ये इसमें कोमला वृत्ति कौन कौन सी वृत्ति होती है? कोमला, परुषा और उपनागरिका। तो इसमें कोमला वृत्ति का जो है प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, तो इस वजह से इसमें जो है वृत्ति अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अंत्य अनुप्रास अलंकार, जहाँ जिस काव्य पंक्ति में अंतिम वर्ण एक समान हो। आप लोगों ने हमेशा दोहा पढ़ा होगा, सोरठा पढ़ा होगा, छंद पढ़ा होगा, चौपाई पढ़ा होगा। तो दोहा, सोरठा, चौपाई ये तो सब में अंत वर्ण जो है एक समान ही होते हैं, तो उनमें अंत्य अनुप्रास हो जाता है। अंत्य अनुप्रास तो लगभग सारे दोहा, सोरठा, चौपाई, छंद सब में पाया जाता है लगभग। तो जैसे आप एक उदाहरण बता दे कि बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कहानी थी, रानी थी, तो दोनों वर्ण जो है, दोनों पंक्ति के वर्ण जो है मिल रहे हैं, तो इस तरह से अंत्य अनुप्रास हो जाता है। एक आखिरी बचा है लाटानुप्रास। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हम आपको बता देते हैं कि लाटानुप्रास किसे कहते हैं या कहाँ होता है। तो यह किसी पद अथवा पद समूह का अर्थ एक हो, जहाँ किसी पद या पद समूह का अर्थ एक ही हो, किंतु भिन्न पद के साथ अन्वय होते ही उस पद अथवा पद समूह का अर्थ बदल जाए, वहाँ लाटानुप्रास होता है। जैसे कि एक ही पंक्ति हो, एक काव्य पंक्ति हो और दोनों लाइन में एक ही काव्य पंक्ति हो, केवल अन्वय के हिसाब से पद का अर्थ बदल जाए। आपने ये तो जरूर पढ़ा होगा, सुना होगा कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। इसमें पूत कपूत तो का धन संचय, एक बार पूत कपूत के साथ अन्वय कर रहे हैं धन का, और एक बार पूत सपूत के साथ अन्वय कर रहे हैं। तो दोनों ही पंक्ति जो है में क्या बस जो है कपूत और सपूत का अंतर है, बाकी दोनों ही पंक्ति जो है एकदम बराबर आई हुई है। तो इसमें जो है क्या हो जाएगा? लाटानुप्रास हो जाएगा। एक उदाहरण और है, पराधीन जो नर नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। दूसरी पंक्ति है कि पराधीन जो नर नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। पहले में जो है पराधीन जो जन, इसके बाद कॉमा लगा देंगे, तो पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, और जोर किसमें देंगे? नहीं पर, नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। और दूसरी पंक्ति में आता है पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। जो जन पराधीन नहीं है तो उसके लिए तो स्वर्ग भी जो पराधीन जो जन नहीं, तो उसके लिए तो जो है स्वर्ग और नरक की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस पंक्ति में भी क्या हो जाएगा? लाटानुप्रास हो जाएगा। यानी इसके बारे में हमने जो है, मुझे जितनी जानकारी थी वैसे ही मैंने आपको बता दिया, और इसको लिखा इसलिए नहीं कि आपके सिलेबस में है नहीं,
तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो जितना बता दिया उतना आपके लिए पर्याप्त है। क्लास 10th के लिए जितना मैंने बता दिया उतना ही पर्याप्त है। ठीक है। अनुप्रास अलंकार के अगर भेद के बारे में आप अधिक जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं पूरा अच्छे से इसको समझा दूंगी, बता दूंगी। और जो है, अगर चैनल को आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि जैसा मैंने प्रयास किया है, मेरा प्रयास सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसके बारे में आप कमेंट करिएगा। अगर आपको विस्तृत जानकारी अलंकार के बारे में चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।